नीति वचन की किताब अध्याय 30 में मिलेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, नीति वचन की किताब अध्याय 30 और 7 से पढ़ेंगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। हाँ, ऐसे लिखा है। अगर आप लोगों ने पवित्र ग्रंथ बाइबल में से निकाल लिया है नीति वचन की किताब अध्याय 30 और पद पढ़ रहे हैं हम 7। हाँ, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। हाँ, इसलिए मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। हाँ, 2 वर मैंने प्रभु आपसे मांगे हैं, उन्हें देने से मुझसे मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रह। हाँ, अब ग्रंथ में ऐसा लिखा है, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में। सबसे पहली बात है कि वो कह रहा है 2 चीजें मैं तुझसे मांग रहा हूं प्रभु, 2 वर मैं तुझसे मांग रहा हूं। पहली बात, झूठ और व्यर्थ की बातें मुझसे दूर रहें। हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर और ना ही मुझे धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है, अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। शास्त्र में, परमेश्वर के कलाम में, अभी हमने पढ़ा है परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, यहां पर एक प्रभु का दास है और वो अगुर नाम का एक प्रभु का दास है। वो ये कहता है कि 2 चीजें मैं खुदा से मांगता हूं, और वो 2 क्या है? वो कहता है, एक तो उत्तम चरित्र। वो कहता है झूठी बात, व्यर्थ बात मुझसे अलग रहे। वो पहली बात वो उत्तम चरित्र मांगता है और दूसरा रोटी मांगता है। अगर मैं और आप इस व्यक्ति की जगह हो तो सबसे पहले हम रोटी मांगेंगे, उत्तम चरित्र जो है वो बाद में मांगेंगे। सबसे पहले हम क्या मांगेंगे? रोटी मांगेंगे। और उत्तम चरित्र कब मांगेंगे? बाद में मांगेंगे। दुनिया ने एक नारा दे दिया, जान है तो जहान है। लेकिन बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु के अभिषिक्त दास ने पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहा, मुझे 2 चीज तुझसे चाहिए। पहला, मुझे एक उत्तम चरित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, एक अच्छा जीवन जो पवित्रता से भरा हो। पहले मुझे वो चाहिए और बाद में मुझे रोटी देना। वो रोटी को जो है वो दूसरा दर्जा देता है। कौन सा दर्जा देता है? दूसरा दर्जा। हम पहला दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? रोटी को। हमारे जीवन में सबसे पहले रोटी है। किसी भी मामले में हम हमारे पेट को आगे कर देते। बोले पापी पेट का सवाल है। ये पेट है कि कभी भरता ही नहीं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में जब जाते हैं, जब भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो पहली चीज हमको उत्तम चरित्र दे। सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज मेरी आंख को घमंड से बचा। घमंड से मेरी आंख भरनी नहीं चाहिए। मेरे कान में बुराई किसी की जानी नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं जानी चाहिए। घमंड से जुड़ी आंख, बुराई सुनने वाले कान और झूठ बोलने वाली जबान। प्रभु मुझे झूठ बोलने वाली जबान नहीं चाहिए। मेरी आंखों में मुझे घमंड नहीं चाहिए, मेरी जीभ में मुझे झूठ नहीं चाहिए, मेरे कानों में मुझे किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं चाहिए। अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन। प्रभु मुझे ऐसा मन मत देना जो गंदी गंदी चीजों की कल्पना कर वासना से भरा हुआ मन। मुझे ऐसे मन मत देना प्रभु। ना तो आंखों में घमंड हो, ना तो जीभ में झूठ हो, ना तो कानों में बुराई हो, ना तो अनर्थ करने वाला मन हो, ना तो खून बहाने वाले हाथ हो, और ना ही बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर हो। पहले उत्तम चरित्र मांगना चाहिए।
जब हम पहले उत्तम चरित्र मांगते हैं, जब हम पहले उत्तम चरित्र मांगते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमें हमारे इस पृथ्वी पर हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को जो है वो पूरा करता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लॉर्ड्स प्रेयर सिखाए। आप में से किसी को मालूम है प्रभु की प्रार्थना जिसको कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं? क्या है वो लॉर्ड्स प्रेयर? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हाँ, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ, पहले परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर को सबसे पहले, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के नाम को पवित्र कौन ठहराएगा? मैं और आप। क्योंकि रोमी की पत्री 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, तुम्हारे कारण, प्रभु कहता है तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा अन्य जातियों में होती है। अगर मैं यीशु मसीह का खादिम दास हूं, अगर मैं यीशु का विश्वास करता हूं, अगर मैं कुछ बुरा काम करूं, अगर मैं कोई भी गलत काम करूं, तो मेरे यीशु का नाम खराब होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले रोटी नहीं मांगना है, सबसे पहले उत्तम चरित्र मांगना, उत्तम चरित्र। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक पद पढ़ लो, उत्पत्ति किताब 28 अध्याय और 20, 21 और 22 पद। उत्पत्ति किताब अध्याय 28, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 20, 21, 22। हाँ, याकूब ने यह मन्नत मांगी, तब परमेश्वर से याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, हे परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ में रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए मुझे कपड़े देना, और मैं अपने पिता के घर में कुशल से मैं वापस आ जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा, और ये पत्थर जिस पर मैंने खंबा खड़ा किया है। हाँ, अब देखो याकूब ने क्या किया, सबसे पहले रोटी मांगी। याकूब ने क्या मांगा? पहले रोटी मांगी। याकूब जो है, मां के गर्भ से ही उसे संसार पसंद था, आगे सक्सेस, सफलता, जीवन। जब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब जो था उसे इस पृथ्वी पर आशीषें, बरकतें, नाम, शोहरत, ये सबसे पहली चीज चाहिए। याकूब ने कभी भी उत्तम चरित्र चाहिए इसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब वो खुदा की उपस्थिति में आया, प्रभु के चरणों में आया, तब उसे मालूम पड़ा कि उत्तम चरित्र बहुत जरूरी चीज है। जब प्रभु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम याकूब है। जब उसने परमेश्वर से आशीर्वाद चाहा, तो प्रभु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। तो प्रभु ने कहा आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। और पूरी कौम, पूरा देश जो है, पूरे लोग जो हैं, इसके नाम से पहचाने जाने लगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो हमें उत्तम चरित्र पहले देना चाहता है। अगर हमारे जीवन में उत्तम चरित्र नहीं है, ठीक जीवन नहीं है, पवित्रता नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारी खूबियां लेकिन पवित्रता नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब बेकार हो जाता है। देखो, अगर आप मेरे घर पर आए और मैंने आपके लिए बढ़िया बिरयानी वगैरह सब कुछ बनाया, बिरयानी वगैरह, अच्छे पकवान वगैरह, खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया, लेकिन और मैंने कहा, सबने पूछा भाई ये स्वादिष्ट खाना है, ये सब रखा है, ये किसने बनाया? मैं बोलूं ये मैंने बनाया है। और तब आपको मालूम पड़े मुझे कोढ़ की बीमारी है, ये कोढ़ी हाथों से मैंने बनाया है, तो आप वो बिरयानी खाओगे? नहीं खाएंगे।
क्यों मेरे हाथों में आप देख रहे हैं कि ये कोढ़ की बीमारी, इसको कोढ़ की बीमारी है, वो खाना आप नहीं खाने वाले। अच्छा मुझे बताओ, खाने में प्रॉब्लम है या बनाने वाले में प्रॉब्लम है? बनाने वाले में प्रॉब्लम है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने वाले में प्रॉब्लम है। आपके दान में, आपके आशीषों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति जिसके जीवन में ये सारी चीजें, अगर उसके जीवन में ये पवित्रता नहीं है, उत्तम चरित्र नहीं है, तो उसके पास में जो कुछ है वो सब बेकार हो जाता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में एक अच्छा उदाहरण हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 में। वहां पर अगर हम 16 से आगे तक पढ़ें तो वहां पर हमें दो लोगों के बारे में मालूम पड़ता है। एक तो धनवान व्यक्ति और एक गरीब लाजर के विषय में मालूम पड़ता है। धनवान जो व्यक्ति था, ऐसा लिखा है, वो प्रतिदिन धूमधाम से रहता था। अगर आपको वो मिल गया है पद तो आप पढ़ लें, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। हाँ, एक धनवान मनुष्य था 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े कपड़े और मलमल पहनता था। जो बैंजनी और मलमल के कपड़े पहनता था। उन दिनों में ये बैंजनी वस्त्र और मलमल के कपड़े राजा महाराजा लोग पहनते थे। ये इतना धनवान व्यक्ति था कि ये प्रतिदिन बैंजनी वस्त्र पहनता था। हम लोग कोट पैंट कब पहनते हैं? शादी वगैरह हो तब जाके कोट पैंट जो है, कोट पैंट जो है हम लोग पहनते हैं। मेरी शादी थी तो पेंटिकॉस्टल चर्च था हमारा, इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च। पास्टर ने बोला, अनिल कोट वोट सब सिला लिया। मैंने, पास्टर कोट का क्या जरूरत है, पैंट कोट पैंट पहनना चाहिए, शादी में कोट पैंट पहनते हैं। मैंने, पास्टर मेरा शादी अभी कोट पैंट पहनूं और जो हॉल है वो भी एसी नहीं है, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। बोला नहीं, शादी में कोट पैंट पहनना चाहिए। बोला ठीक है साहब, पैंट लेके बोला मंगाया, कोट वोट पहना और पहन के मैं खड़ा हूं। और वो हॉल में जैसे आराधना स्तुति शुरू हुई, गर्म हीट इतना हो रहा है, पसीना पसीना पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो रही है। लेकिन पास्टर ने बोला कोट वोट टाई वाई पहन के रखना। मैंने कोट टाई वाई सब पहन के रखा है। बोला, और इतनी हालत खराब हो रही है, लोग शर्ट में पसीने से नहा रहे हैं और मैं कोट पैंट पहन कर मैं उतार भी नहीं सकता। सबने तो अपनी टाई वाई ऐसे कर ली, कोट वोट उतार के हाथ में ले लिया, लेकिन मुझे बोला पहन के रखना। बोला हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, धूमधाम से रहने वाला एक व्यक्ति, प्रतिदिन बैजनी वस्त्र और मलमल के वस्त्र पहनने वाला, हाँ, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। प्रतिदिन धूमधाम के साथ में रहता था। हर दिन उसका मौज मस्ती का दिन था। हर दिन मन माना भोजन खाता था, हर दिन मन माने कपड़े पहनता था। हम कब अच्छा भोजन करते हैं? जब पेमेंट सैलरी वगैरह मिल जाए तो उस दिन तो अपने हाथ को हम नहीं रोकते, एक दो दिन चलने देते हैं। बच्चे बोलते पापा मिठाई मंगा लो, आया लाओ मिठाई लाओ, आने दो, मांस मटन मच्छी पकवान खीर बना लो, बनने दो, बोला। लेकिन ये एक आध दिन चलता है, उसके बाद खीर का केवल नाम लिया तो भी झगड़ा हो जाएगा घर में। कहां से लाएंगे? बोला तुमको तो राजा महाराजों के खाने चाहिए। बाइबल ये कहती है ये आदमी रोज धूमधाम से रहता था, प्रतिदिन मलमल के कपड़े पहनता, प्रतिदिन बैजनी वस्त्र पहनता और धूमधाम से रहता था। हाँ, आगे लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। अभी उसकी डेवड़ी पर, उसके देहरी पर, उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब इजाजत नहीं थी कि वो वहां पर आए, लेकिन छोड़ दिया जाता था। ऐसे लिखा है वो कंगाल था, ऐसा लिखा है कि वो घाव से भरा हुआ था। और उसको जब राजा खाना खाता था तब उसको छोड़ देते थे। हाँ, और वह चाहता था, जब वो धनवान खाना खाता था तब उसको छोड़ देते थे। तब वो जो गरीब लाजर था वो चाहता था, एक इच्छा करता था, हाँ, कि धनवान की मेज पर की झूठन से वो अपना पेट भरे।
अब वो इच्छा क्या करता था कि राजा कुछ भी झूठा बचाता है, जो भी उससे बच जाता है वो खाऊं और अपना पेट भरूं। हाँ, आगे पढ़े। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते यहां तक कि कुत्ते भी आकर उस गरीब लाजर के घावों को चाटते थे। देखो, बाइबल में दो ब्लेसिंग है, बाइबल में दो आशीष है, एक तन की आशीष और एक धन की आशीष। धनवान का तन भी बड़ा अच्छा था और उसके पास धन भी बहुत अच्छा था। गरीब लाजर के बारे में ऐसे लिखा है, ना तो उसका तन ठीक था और ना उसके पास धन था, दोनों चीजें नहीं थी। बाइबल में ऐसा लिखा है ये दोनों मर गए, कंगाल भी मर गया, धनवान भी मर गया। लेकिन ऐसा लिखा है कि कंगाल मरा, गरीब लाजर मरा और गरीब लाजर को स्वर्गदूत आए, उठाकर ले गए और सुख लोक में अब्राहम की गोद में लिटा दिया। अब ये बड़ा आराम से सुकून से रह रहा है। फिर ऐसा लिखा है कि धनवान भी मर गया और ऐसा लिखा है कि वो गाड़ा गया। धनवान आए, धनवान की मिट्टी में, धनवान के फ्यूनल में बड़े बड़े लोग आए और क्या क्या उसकी तारीफ में लोगों ने कहा होगा, अरे साहब ये तो ऐसा रहते थे, ऐसा रहते थे, ऐसा इनका शान शौकत थी, बोला इस प्रकार से रहते थे। लेकिन ऐसा लिखा है कि वो कब्र में डाला गया और उसने अपनी आंख अधोलोक में उठा देखा। ऐसे लिखा है वो कब्र में डाला गया और अधोलोक में उसने अपनी आंखें खोली। धनवान कहां है? अरे मौज मस्ती का जीवन कहां गया? ऐसे लिखा है कि एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है। मुझे बताओ, क्या इसने बहुत खाया पिया ऐश मौज किया इसलिए ये नरक चला गया, इसलिए यह दुख चला गया? क्या वो झूठन खाता था इसलिए वो स्वर्ग चला गया? बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई टीचिंग दे तो ये बिल्कुल गलत है। कई लोग कहते हैं कि गरीब लाजर स्वर्ग में इसलिए गया क्योंकि उसको यहां सुख नहीं मिला, धनवान नरक इसलिए गया क्योंकि उसने यहां सुख ले लिया। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, बिल्कुल गलत। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि गरीब लाजर जो था ना, उसने मन फिराया, मन। ऐसे लिखा है कि जब धनवान ने स्वर्ग सुख लोक में, पैराडाइज में से इसको गरीब लाजर को जिंदा करके अपने भाइयों के घर पे भेजे, तब वो मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे। ये इच्छा जब धनवान ने की, तब उसने सीधा स्पष्ट कहा कि मेरे भाई मन फिराना चाहिए। देखो, गरीब लाजर ने प्रभु से ना तो चंगाई मांगी ना तो रोटी मांगी, उसने उत्तम चरित्र मांगा, उत्तम चरित्र। उसने अपना मन फिराया। उसने कहा अगर चंगा रहूंगा तो भी एक दिन कहीं ना कहीं तो बीमारी आती रहेगी। मेरे सर के बाल को खींचता हूं तो दर्द होता है, पैर के नाखून को खींचता हूं तो दर्द होता है। इसका मतलब सर से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर में दर्द ही दर्द भरा है। कभी यहां दर्द चालू होता है, कभी वहां दर्द चालू होता है, पूरे शरीर है। बोला इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द रहेगा। आप चाहेंगे कि पूरा शरीर भला चंगा रहे, कोई फायदा नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी आ धमकेगी। ये शरीर है, गलता है, टूटता फाटता है, बीमारियां आती हैं इसमें। इस शरीर की चंगाई कहां तक आप लोग? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, गरीब लाजर ने खुदा से एक भी बार रोटी नहीं मांगी और चंगाई नहीं मांगी, लेकिन इसने मन को फिरा लिया। इसने उत्तम चरित्र प्रभु से मांगा और इस उत्तम चरित्र के कारण ये 60-70 साल का जीवन तो यहां दुख में इसने बिताया, लेकिन अनंत जीवन ये सुख के साथ में बिता रहा है। आज अपनी प्रार्थनाओं में हम मांग क्या रहे हैं? आज हम हमारी दुआओं में, हमारी प्रार्थनाओं में क्या मांग रहे हैं? हमको तो हबक्कूक के जैसी प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? हबक्कूक की तरह प्रार्थना। हबक्कूक 3 अध्याय 17 पद, क्या लिखा है वहां पर? हाँ जी, पढ़ लो उसको। चाहे अंजीर के वृक्षों में, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल न लगे, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल ना लगे,
और न दाखलताओं में फल लगे। जलपाई के वृक्ष से जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उगे, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल रहे। तो भी मैं यहोवा के अब हबक्कुक कहता तो भी वो बोलता है मैं खेती करूं और अनाज ही ना उपजे, मैं पशुओं का बिजनेस करूं तो थानों में गाय बैल भेड़ बकरियां नहीं रहे, अंजीर के पेड़ पर अंजीर ना लगे, जलपाइयों के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। वो कहता है तो भी आगे, तो भी मैं यहोवा के कारण, तो भी मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और मगन रहूंगा। बोलो हालेलुया। आनंदित रहने के लिए आपको अंजीर का पेड़ नहीं चाहिए। आनंदित रहने के लिए बैल बकरी गाय भैंस जानवर बिजनेस ये रहे तब आनंद नहीं आता। वो कहता है यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में थे, जैसे उपवास खत्म हुआ यीशु को भूख लगी। ऐसे लिखा है कि शैतान पत्थर लेकर आया और कहने लगा यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि ये रोटी बन जाए और इसे खा ले। जानते हो यीशु ने क्या जवाब दिया? मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। वचन से जीवित। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। बोलो हालेलुया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब शैतान पत्थर लेकर आए तो यीशु ने कहा वचन से जिंदा रहेंगे, वचन से। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, धनवान जो था उसने सोचा खूब खा पी के ऐश्वर्य रहना है दुनिया में। कल किसने देखा है? स्वर्ग नरक किसने देखा है? स्वर्ग नरक किसने देखा है? बार बार एक ही सवाल, स्वर्ग नरक किसने देखा है? ऐश्वर्य रहो, खा लो पी लो जी लो। बोला 1% भी चांस अगर स्वर्ग निकला, 1% भी अगर स्वर्ग निकला, मैं उन अविश्वासियों के लिए बोल रहा हूं जो विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक पर, 1% भी अगर स्वर्ग निकला तो सोचो तुम कहां जाओगे। 1% भी, 99% तुम चलो ठीक है, 1% भी अगर स्वर्ग निकल गया तो तुमने तो कोई तैयारी नहीं की, तुमने तो स्वर्ग के लिए जीवन ही नहीं जिया। लेकिन जो लोग 100% विश्वास करते हैं वो यहां भी सुकून से रहते हैं। ना तो वो तंबाकू बीड़ी चरस अफीम गांजा मार पिटाई लड़ाई झगड़े व्यभिचार हत्या चोरी निंदा बैर भाव किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करते। यहां भी उनका शरीर भला चंगा रहता है और वो शांति से रहते हैं और स्वर्ग में वो अनंत जीवन भी शांति से रहेंगे। लेकिन हाय रे उन लोगों का जो लोग स्वर्ग नरक पे विश्वास नहीं करते, वो लोग तो यहां भी दुखी रहते हैं, यहां भी शोक पीड़ा दर्द तकलीफ से भरे रहते हैं और फिर नरक में तो अनंत काल के लिए वो दुखी रहेंगे। बाइबल ये कहती है कि गरीब लाजर ने खुदा से रोटी नहीं मांगी, कपड़ा नहीं मांगा, मकान नहीं मांगा, उत्तम चरित्र मांगा। हमारी प्रार्थनाओं में उत्तम चरित्र मांगना चाहिए, कहना चाहिए प्रभु मुझे उत्तम चरित्र चाहिए, मुझे पवित्रता चाहिए। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं। देखो शेर का जो बच्चा है ना, उसके अंदर शेर का स्वभाव आता है, गीदड़ के बच्चे में गीदड़ का स्वभाव। हम खुदा के बच्चे हैं तो खुदा का पहला स्वभाव क्या है? पवित्रता। तो हमारे अंदर भी पवित्रता होनी चाहिए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर उत्तम चरित्र मांगना चाहिए।
एक पद पढ़ेंगे, भजन 101, साम्स 101, भजन संहिता 101 और उसका दूसरा पद पढ़े। मैं बुद्धिमानी से हाँ खरे मार्ग में चलूंगा, हाँ, दाऊद कहता है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। मैं बुद्धिमानी से मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मैं अपने घर में। मन की खराई के साथ चलूंगा। वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं अपने घर में कैसे चलूंगा? मन की खराई से चलूंगा। सबसे ज्यादा पवित्र जीवन हमको कहां जीना है? घर में। और हमारे पवित्र जीवन की गवाही देने वाले कौन होने चाहिए? घर के लोग। कौन देने चाहिए? घर के लोग। घर के लोग हमारे जीवन की पवित्र गवाही देनी चाहिए। मेरा पत्नी कहनी चाहिए मेरा पति बहुत पवित्र है, पति कहना चाहिए मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बच्चे कहने चाहिए हमारे माँ बाप जो है ना बहुत पवित्र है, माँ बाप कहने चाहिए हमारे बच्चे बहुत पवित्र है। अय्यूब की गवाही उसकी पत्नी ने दी तो अब तक खराई पर बना है। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब की गवाही दी। हमारे घर में अच्छी गवाही होनी चाहिए। पौलुस कहता है हे सेवक, हे परमेश्वर के जन, हे पास्टर, अगर तू अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है तो तू कलीसिया का क्या अच्छा प्रबंधक रहेगा? तुझसे 4 लोग नहीं संभाले जाते तो तू 400 लोगों को कैसे संभालेगा? पहले 4 लोग ठीक रहने चाहिए। जानते हो हमारी सेवकाई जो है वो घर से शुरू होती है। अगर हम घर में हमारे प्रार्थना नहीं होती, घर में आराधना नहीं होती, घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती, तो आप चर्च को सिखाओगे तो चर्च कभी नहीं सीखेगा। चर्च कहेगा पहले तुम खुद करके बताओ, तब हम तुमको देखकर करेंगे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, हाँ उसके आगे पढ़ेंगे। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। दाऊद कहता है मैं किसी ओछे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वाले काम से घृणा रखता हूँ। मैं गलत मार्ग पर चलने वालों से मैं घृणा करता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। टेढ़ा स्वभाव, टेढ़ा मुझसे दूर रहे। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। अब वो कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। कभी कभी हम बुराई नहीं करते लेकिन बुराई को जानने की कोशिश करते हैं। सोचो जिस मंजिल पे हमको पहुंचना नहीं है वहां का रास्ता पूछने की जरूरत है क्या? एक दोस्त ने अपने दोस्त को पूछा, अमेरिका जाने का सोच रहा हूं, कितना खर्चा आएगा? उसने कोई खर्चा नहीं आएगा। हाँ अबे कुछ तो आएगा। बोला नहीं, 1 पैसा नहीं आएगा। बोला क्यों? बोले सोचने का थोड़ी खर्चा आता है। तू तो सोच रहा है ना, सोचने का 1 पैसा खर्चा नहीं बेटा। सोचता रहे जिंदगी भर। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया के बारे में सोच के मैं पूरी दुनिया जाना चाहता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। दाऊद कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। उत्तम चरित्र, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर हो, गलत लोग मुझसे दूर रहें, कुमार्ग वालों से मैं कोई मतलब नहीं रखता हूं। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उत्तम चरित्र प्रभु से मांगना चाहिए। गंदा जीवन जीकर अगर हम प्रभु से रोटी मांगते तो हम कुत्ते के समान है। देखो कुत्ता जो होता है ना, उसको रोटी उसके स्वभाव से नहीं देते। ऐसे उस कुत्ते के आगे, कुत्ता है तो अपनी रोटी में से एक टुकड़ा उसके आगे फेंक देते। याद रखो परमेश्वर भी कई बार, बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश करता है। वो दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। लेकिन धर्मी जो है वह हक के साथ में इस दुनिया में जीते हैं। आप उत्तम चरित्र रखो, उत्तम चरित्र, तब आप खुदा से हक से कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन गंदा जीवन अगर आप जीते हो तब आप खुदा से कुछ भी हक से नहीं मांग सकते। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर अपने डरवैयों से कोई भली वस्तु नहीं छुपाता। अगर आप खुदा के खौफ में रहते, पवित्र जीवन जीते हैं, तो कोई भी भली वस्तु परमेश्वर आपसे कभी नहीं छुपाएगा, लेकिन वो आपको हक से देगा।
एक बच्चा जब पवित्र जीवन जीता है तो माँ बाप से वो हक से मांगता है, अरे मुझे टी शर्ट के लिए पैसे दो, मुझे शूज लाने हैं उसके लिए पैसे दो। उसको कुछ भी चीज चाहिए तो वो बड़े हक से मांगता है, क्योंकि वो पवित्र जीवन जी रहा है। लेकिन बीड़ी काड़ी सिगरेट पीने वाला, फालतूगिरी करने वाला बच्चा अगर बोले कि मुझे अभी नया रिबॉक के जूते आए, मैं मार्केट में वो वाला जूता दिलाओ, जूते दिलाएंगे जरूर माँ बाप, लेकिन उसी से सप्ताह में 3 बार तो कम से कम उसकी कसरत, उसकी वो होगी, मालिश वगैरह होती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक पद पढ़ो, निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 पद। निर्गमन की किताब 15 अध्याय पद 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो परमेश्वर की नजर में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने और परमेश्वर की सारे नियम विधियों को, वचन को तू माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी का खौफ इंसान के अंदर है। मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्ति डाली और इस्राएलियों को बताया कि तुम मेरी नीज चुनी हुई प्रजा हो। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में से एक प्रजा को चुना और वो लोग थे इस्राएली लोग। उनको चुनकर परमेश्वर ने बताया कि देखो मैं तुमसे कैसी मोहब्बत करता हूं। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे वचन को तन मन लगाकर सुनो और उनके अनुसार चलने की चौकसी करो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले, मिस्र मतलब संसार, जितने भी रोग संसार में, परमेश्वर कहता है उसमें से एक भी रोग मैं तुझ पे ना डालूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रभु मुझे और आपको ऐसे मरीजों की लाइन में लगाने नहीं देगा, लगने नहीं देगा। वो मैं और आप तड़पते रहे, प्रभु ये देख नहीं सकता, लेकिन वो चाहेगा कि मैं और आप बड़े तंदुरुस्त होकर, भले चंगे होकर खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें। मूसा के बारे में ऐसा लिखा है 120 साल तक ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई, ना तो उसका पुरुषत्व खत्म हुआ। वह बिल्कुल हट्टा कट्टा मजबूत था। वो उसकी आंखें भी धुंधली नहीं हुई, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में रहने वाला। खुदा ने उसको कहा कि तू तड़के, जब कोई मनुष्य पशु पक्षी भी ना उठे, तू यहां सिने पर्वत पर पहुंच जा। और सिने पर्वत पर मूसा रात को चलना शुरू किया, तब जाके वो तड़के सुबह वहां पहुंचा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, संडे के दिन अगर हम आराधना में जाते हैं तो सैटरडे को तैयारी करो। हमारी तैयारी एक दिन पहले से हो जानी चाहिए। हमको प्रभु की उपस्थिति में जाना है, हमको प्रभु की उपस्थिति में जाना है, तैयारी करो। कल काम पर जाना है तो आज रात को ये टिफिन डब्बा वब्बा ये सब का साफ बिप करके रख लेते हैं, बैग भी सब तैयारी करके रखते हैं, तब दूसरे दिन ड्यूटी पे जाते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, गंदा जीवन रखकर हम रोटी नहीं मांगना, पवित्र जीवन रखकर हम खुदा से रोटी मांग सकते। और बाइबल ये कहती है, एक पद पढ़ लो, यशा नबी किताब 65 अध्याय और 24 पद को पढ़ेंगे। यशा नबी की किताब 65 अध्याय 65, बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 65 वर्स 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे लोग, परमेश्वर कहता है अगर तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पुकारने से पहले तुमको जवाब दूंगा, तुमको उत्तर दूंगा। हाँ, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मैं उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है पुकारने से पहले सुनने वाला परमेश्वर और मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर।
मेरा और आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको कान दिए ना, जिसने ये अरबों खरबों लोगों को कान बांटे हैं ना, हर बच्चा कान लेकर पैदा होता है, जिस खुदा ने अरबों लोगों को कान दिए ना, उस परमेश्वर के भी कान है। जिस खुदा ने ये दो दो आंखें मुझे और आपको दिए ना, उस खुदा के भी आंखें हैं, वो भी हमको देखता है, सुनता है। बाइबल कहती है धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें सारी विपत्तियों से मुक्त करता है। मेरे और आपकी जरूरत को प्रभु जानता है। मत्ती 6 अध्याय में यीशु ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी मेरा स्वर्ग के पिता उन्हें रोज भोजन देता है। आपको रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मत्ती 6:33 में यीशु ने समझाया, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। धार्मिकता जीवन बिताओ, पहले धार्मिकता का जीवन बिताओ। सुबह उठते ही खूब स्तुति, आराधना, प्रार्थना करो, तो फिर आपको दिन भर की रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह खुदा की दुनिया है, यह परमेश्वर की दुनिया है और इसमें वो आपको चिंता करने नहीं देगा। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उत्तम चरित्र पहले खुदा से मांगना चाहिए, फिर रोटी मांगना चाहिए। कई लोग अपना जीवन मन मर्जी से जीते हैं। एक पद पढ़ लो, यिर्मयाह नबी किताब 8 अध्याय 22 पद। यिर्मयाह नबी किताब 8 अध्याय 22 पद। क्या गिलाद देश में कुछ बालसम की औषधि नहीं? हाँ, अभी यिर्मयाह नबी ने इस्राएलियों से पूछा, क्या गिलाद देश में बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? वो सवाल कर रहा है। मतलब वहां पर एक औषधि थी जिसको बलसान की औषधि कहते हैं, वो सबसे बढ़िया औषधि। किसी भी प्रकार का रोग हो, बलसान की औषधि, वैद्य जो है बलसान की औषधि दे देता। बलसान की औषधि से किसी प्रकार का कोई रोग हो, वो चंगा हो जाता। अब यिर्मयाह कहता है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या वहां पर वैद्य नहीं? हाँ, यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? अगर है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हो रहे? पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने सबसे टॉप क्लास के देशों में हाहाकार मचा दिया। उनको उनकी औकात दिलाई कि टेक्नोलॉजी, आविष्कार, बड़ी बड़ी मशीनरी, इनसे तुम नहीं बच पाओगे। आज के इंसान ने गर्व किया, खुदा की बराबरी करने लगा और उनको यह गर्व हुआ कि हम जो है ये मशीनरी, ये औषधियों से, ये मेडिकल से, इन चीजों से हम बच जाएंगे। और बड़े बड़े लोग इससे ग्रस्त हुए और उनको आज तौबा करने की जरूरत है। क्यों खुदा ने बड़े बड़े देशों में हाहाकार मचा दिया? क्यों वो बीमारी का अब तक कोई इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाए? उसका कारण है, क्या कारण है कि इंसान जब भी घमंड करता है, खुदा की बराबरी में आता है, जब भी वो अपने जीवन से खुदा को महिमा नहीं देता, तब परमेश्वर इंसान को बताता है कि तू नाममात्र मिट्टी है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार देशों ने यीशु मसीह के प्रार्थनालय, आराधनालय को बंद करके वहां पर बियर बार, सिनेमा हॉल, ये सब चालू हुए। 50% लोगों ने मसीह जीवन जीते समय व्यभिचार किया, पाप किया। बचे 50% लोग, जिसमें 25% लोग नास्तिक लोग हैं। बचे 25% लोग, उसमें कुछ लोग कई टाइप के हैं, कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, कभी विश्वास करते हैं, कभी अविश्वास करते हैं, उनका विश्वास डगमग जाता है। तो कुछ परसेंटेज लोग ही हैं जिसके कारण खुदा ने इस पृथ्वी को संभाले रखा है। जैसे बाइबल कहते हैं, सदोम अमोरा में जब खुदा कहने लगा अब्राहम को कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने पर हूं, तब अब्राहम प्रार्थना करने लगा, प्रभु कि तो अधर्मियों के कारण धर्मियों को क्यों मार रहा है? क्योंकि सदोम अमोरा में धर्मी भी होंगे और वो धर्मी अधर्मियों के साथ मर जाएंगे।
तो खुदा ने कहा कि अगर वहां धर्मी होंगे तो मैं सदोम अमोरा को नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा प्रभु अगर 50 धर्मी रहे, 50 रहे तो क्या तू सदोम अमोरा को नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा 50 अगर धर्मी निकले तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा नीचे करते करते 10 तक लेकर आया। खुदा ने कहा अगर 10 लोग भी रहे ना, पूरे सदोम अमोरा देश में अगर 10 लोग भी रहे तो मैं वहां पर कोई विपत्ति नहीं भेजूंगा, स्वर्ग से आग नहीं गिराऊंगा। लेकिन जानते हो 10 भी नहीं निकले। आज पूरी सृष्टि में परमेश्वर बराबर हवा, पानी, फल, पेड़ पौधे, इंसान के लिए भोजन, सब कुछ परमेश्वर बराबर काम करा। पूरा स्वर्ग जो है सृष्टि के लिए सब काम कर रहा है, लेकिन सृष्टि के लोग खुदा के लिए कोई काम नहीं कर रहे। सुबह उठते हैं, खुदा को ऐसा लगता है अब ये दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। न तो कोई दुआ, न तो कोई प्रार्थना, न तो कोई वचन, न तो कोई उपवास, न तो कोई सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर की सृष्टि में रहकर खूब मौज मस्ती से जीवन जीते हैं। पूरा 24 घंटा खुदा सबको देता है, लेकिन उसमें से एक आध घंटा भी इंसान कभी खुदा को दे नहीं पाता। इसलिए सृष्टि में प्रॉब्लम आती है। प्रभु के कलाम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि अगर हमारी बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा, अगर हमारी बीमारी डॉक्टर के हाथ में नहीं आ रही, अगर वो हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा, हमारी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है खुदा ने कुछ तो भी हमारे जीवन में किया है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने सिखाया। पढ़ो मत्ती 6 अध्याय 11 पद, मत्ती 6 अध्याय पद 11। हमारे दिन भर की रोटी आज हाँ, हमें दे। अभी यीशु ने सिखाया हमारे दिन भर की रोटी आज हमें। प्रभु हमारी दिन भर की रोटी देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12 से पढ़े। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12 से पढ़े। हाँ, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो पर व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 12 पद में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि तू खा ले और तेरा पेट भर जाए, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। ऐसा ना हो कि तब तू खा ले, तेरा पेट भर जाए और अच्छे अच्छे मकान बनाकर तू उसमें रहने लगे, तेरे गाय बैलों को और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और बैल बकरियों की बढ़ती हो, तेरा बिजनेस बढ़े, और तेरा सोना चांदी, तेरे पास में सोना चांदी, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। सब प्रकार का तेरे पास जो धन है उसमें उन्नति हो, तुझे सक्सेस मिले, तब तेरे मन में अहंकार समा तब तेरे मन में क्या समा जाएगा? अहंकार, गर्व समा जाएगा। हाँ, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब आदमी ज्यादा भूलता है या अमीर? खुदा को कौन ज्यादा भूलता है? हाँ जी, अमीर आदमी है। फैसिलिटी ज्यादा है, सुविधा ज्यादा है। अमीर आदमी को मौका नहीं मिलता खुदा का नाम लेने के लिए। एक गरीब तो हर बात में खुदा का ही नाम लेता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तेरे धन की बढ़ती हो, जब तू आशीषों से भरा रहे, जब तेरे पास सारी चीजें बढ़ती रहे, तेरे पशु जानवर सब आशीषित हो, बढ़ते रहे, तब सावधान रहना तू कहीं खुदा को भूल ना जा। जब तुम्हारा पेट भर जाए ना तो तुम खुदा को भूल जाओगे। जब इंसान का पेट भर जाता है ना तो वो किसको भूलता है? खुदा को भूल जाता है। हर आदमी कहता है पहले 2 रोटी खा लूं फिर प्रार्थना करूंगा। रोटी खा के प्रार्थना होती है क्या? कोई प्रार्थना नहीं होती है। भूखे पेट जो प्रार्थना होगी वो एकदम सॉलिड बढ़िया प्रार्थना होगी। बोला एक आदमी होटल में खाना खाने गया, खाने का ऑर्डर दिया, सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। इसने ऑर्डर, वेटर ने जैसे खाना लाके दिया, इसने ऐसे हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगा। सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने देखा भाई ये खाना आया और ये आंख बंद करके क्या कर रहा है। जैसे इसने आंख खोली तो सामने वाला व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आपने वेटर को ऑर्डर दिया खाने का, अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट खाना आया, जैसे खाना आया तो आपको खाना चाहिए तो आप तो हाथ जोड़ के आंख बंद करके पता नहीं क्या कर रहे थे। उसने बोला मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना? होटल में क्या काय की प्रार्थना? तो भाई प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। बोले क्यों? बोले मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे ये भोजन खरीदने के लिए पैसा दिए,
दूसरी बात, मुझे भूख लगती है। तीसरी बात, ये खाना जो मैं खाऊं वो पच जाए। कई विषयों के लिए मैंने प्रार्थना की। यार ये तो बड़ा अच्छा करते हो तुम। तो उसने कहा, भाई साहब तुम्हारे घर में सब लोग करते हैं क्या? बोला, हाँ हमारे घर में जैसे ही खाना आता है सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन एक नहीं करता। हमारे घर में एक नहीं करता, बाकी ये सब लोग खाना आता है वैसे ही सब धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने भोजन दिया, इस भोजन को आशीष देना, इसको हम खाएं, पच जाए, जो ताकत है वो तेरी महिमा में खर्चा हो। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक नहीं प्रार्थना करता है। वो आदमी बड़ा अचंभित हुआ, वो कौन है? वो कौन आदमी है? बोला, वो हमारे घर का कुत्ता है। जैसे उसके सामने हम खाना लाते हैं ना, वो कोई दुआ प्रार्थना नहीं करता, कोई धन्यवाद नहीं, सीधा चपड़ 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 खाने लगता है। ये व्यक्ति का कहने का मतलब ये था, जो खाना खाते समय दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वो कुत्ते हैं, कुत्ते जो खाना आते चपड़ चपड़ करने लगते। कुछ लोग तो खाना आते सिर्फ ऐसा एक सेकंड भी नहीं, आंख बंद करेंगे और वो टुकड़ा और वो एकदम वो सब्जी में ही होगा। बोला, खुदा को बेवकूफ बनाते। खुदा बोला, अरे कुछ बोल तो सही। बोला, एकदम ऐसा नहीं था, और ऊपर नीचे करा। बोला, गुटके को भी कम से कम 20-25 बार चबाते। ये तो खुदा का नाम लेते तुमसे अच्छे तो वो गुटके वाले का, तो गुटके कम से 20-25 बार चबाते हो उस पुड़िया को। कम से कम तुम तो ऐसा करो, खुदा का नाम लेते, इतना अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन प्रभु ने दिया, धन्यवाद करो। फिर उससे तो कोई तुमको गैस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो खाना पचेगा, उससे तुमको तंदुरुस्ती मिलेगी, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, अच्छा सब कुछ होगा, खून की बढ़ती होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन दुआ ही नहीं की तुमने। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर हर दिन इस पृथ्वी पर हमें आशीषित करता है, आशीर्वादित करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो रोटी मांगने से पहले उत्तम चरित्र प्रभु से मांगना है। 2 वर मैंने खुदा से मांगे हैं, मृत्यु से पहले प्रभु मुझे दे दे। एक, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, और प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दिया कर, जिससे मैं कभी भी दूसरे का हक ना मारूं, भोजन चुराऊं नहीं। उसने बहुत अच्छी प्रार्थना की। पहला, उत्तम चरित्र दे, फिर मुझे तू रोटी दिया कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो आप प्रभु से अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को मांगने से पहले प्रभु से कहे, प्रभु जैसा स्वभाव आपका था, फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो प्रभु से कहो, प्रभु जैसा आपका स्वभाव था वैसा मेरा भी स्वभाव हो। प्रभु जी आप मुझे अपने स्वभाव में भरे, मुझे पवित्र करे, घमंड से चढ़ी हुई आंखों में से, मेरे आंखों में से घमंड निकाल दे, कानों में से बुराई निकाल दे, जीभ में से झूठ निकाल दे, हाथों में से खून निकाल दे, मन में से अनर्थ बातों को निकाल दे, पैर में से बुराई के रास्ते निकाल दे। प्रभु मुझे पवित्र कर, पवित्र कर। देखो, फिर प्रभु आपकी हर खाने पीने की चीज का इंतजाम करेगा। प्रभु कहता है, यदि तू वचन को सुनने में चौकसी करे, उसके अनुसार चलने में तू तैयार रहे, तो सुन, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले थे, उसमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें रोटी की जरूरत है, वो रोटी तुम्हें बराबर देगा। वो आकाश के कौवों को रोटी खिलाता है, वो पक्षियों को रोटी खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? प्रभु मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। वो मेरे रोटी और खाने पीने का इंतजाम करता है। लेकिन सबसे पहले अपने जीवन के लिए उत्तम चरित्र प्रभु से मांगो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खा के मैं भूखा न रहूं, खा के मैं भूखा न रहूं, पी के मैं प्यासा न रहूं। ओ मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, ओ मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, ओ मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे यसु यसु, मेरे
यसु यसु मेरे यसु यसु मेरे यसु यसु मेरे यसु यसु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज पूरे दिन प्रभु आपने अपनी रहमत से, अपनी दया से हमें संभाले रखा। प्रभु भजन 31:15 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में है। आज पूरे दिन प्रभु आपने हमें संभाला। हर प्रकार के खौफ, खतरे, डर, भय, चोट, मुसीबत, दुर्घटना से आपने हमारी रक्षा हिफाजत की। प्रभु हमारे लिए हर आवश्यक वस्तुओं को, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, सारी वस्तुओं का इंतजाम किया। इसके लिए धन्यवाद। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और सारे प्राणियों को आहार देता है। प्रभु हमारा पेट तू भरता है प्रभु, क्योंकि तेरा कलाम कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। व्यर्थ और झूठी बातें हमसे दूर रहे। दाऊद कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। हमें पवित्र कर, शुद्ध कर परमेश्वर, तेरे वचन के आधार पे हमें जीवन दे प्रभु। प्रभु सुनने वालों को आप आशीर्वादित करें। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु। आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हर एवरी वेडनेसडे शाम को, इवनिंग को 8 बजे मैं लाइव रहता हूं परमेश्वर के वचन को लेकर। और एवरी फ्राइडे 8 PM रात को 8 बजे हम परमेश्वर के वचन को लेकर फेसबुक पर आते हैं। और संडे के दिन 11 बजे हम रहते हैं। तो आप सारी सभाओं को लाइव सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। और YouTube पर ये वचन डाल दिया जाता है, तो आप उस YouTube पर भी वचन को सुन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेवकाई है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक खुदा का कलाम, खुदा का वचन पहुंचे और लोग आशीषित हो। तुरंत इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।